नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि एक नए मिशन पे वो लग गए हैं और उनका नया मिशन है अब्राहम समझौता, जो वो सऊदी अरब और इजराइल के बीच कराना चाह रहे हैं। इससे जो उनकी मिडिल ईस्ट में जो एक अमेरिका का जो प्लान है वहाँ एक्सपेंशन का, और वहाँ चाहता है अमेरिका कि मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाए। उसके लिए वो पहले से उसका आपको पता ही है कि कतर में बेस है, सऊदी अरब के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, डिफेंस डील है, तमाम जो चीज़ें हैं। अब वो चाह ये रहा है कि अगर सऊदी अरब और इजराइल में अगर समझौता हो जाए, जो अब्राहम समझौता का हिस्सा बन जाए, तो होगा क्या कि जो मिडिल ईस्ट में है अमेरिका जो प्रभाव है और ज़्यादा बढ़ेगा। और जो जिस तरह के जो गुत्थियाँ हैं, लड़ाई हैं वहाँ पर, जिस तरह से ईरान के प्रति, ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई है, तो चाह रहा है अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को और अलग थलग किया जाए। हालांकि अमेरिका ये मानता है कि ईरान पहले से कमज़ोर हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि ईरान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इजराइल और सऊदी अरब में दोस्ती हो जाए। इससे क्या होगा कि आपको अगर याद हो, जो 2023 में हमास ने जो इजराइल पे हमला किया, उससे पहले इजराइल और सऊदी अरब के और इवन की यूएई के साथ रिलेशन बहुत तेज़ी से सुधर रहे थे, और ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देश के बीच में काफ़ी जल्दी एक ऐसा समझौता होगा और डिप्लोमेटिक रिलेशन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ भी गई थी। लेकिन इस बीच में हमास ने जो अटैक किया इजराइल के ऊपर, और उसके बाद जो हालात बने, उसके बाद ये सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चले गए और डोनाल्ड ट्रंप फिर उसको दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि जो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद सलमान, वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, और उससे पहले इस तरह की चर्चा आ रही है, और वो अब डोनाल्ड ट्रंप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहम समझौते पर साक्षर कर दें और इजराइल के साथ दोस्ती कर लें। संजय जी, ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और एक लिहाज से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा भी है, क्योंकि इस तरह अगर वहाँ पर सऊदी अरब इजराइल के बीच दोस्ती होती है और बाकी मुस्लिम्स कंट्री के साथ भी अगर इजराइल के रिश्ते सुधरते हैं, तो इससे वहाँ पर शांति आगे कायम करने में अच्छा है। क्योंकि एक ईरान ही है जो कि चाहता है कि वहाँ पर तनाव बना रहे। बाकी जो देश हैं, जैसे मेन जो बड़े देश हैं, जो सऊदी अरब हो गया, यूएई है, वहाँ पर शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह का हिंसा और जो माहौल अभी है, फिलहाल उस माहौल ऐसा रहे नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए वर्ष 2020 में, यानी कि आज से 5 साल पहले, इस पूरे मामले में बड़ी तेज़ी से एक डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, और उसी समय अब्राहम समझौता हुआ था। उसमें अमेरिका, इजराइल, खाड़ी के कई देश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ये सब शामिल थे, और शायद इसमें मोरक्को और सूडान को भी शामिल किया जाना था। तो अब उसके बाद चीज़ें वहाँ पर धीमे धीमे बदली, और खाड़ी के देश इसमें शामिल होते। उससे पहले इजराइल और गाज़ा पट्टी में एक संघर्ष शुरू हो गया, और उस संघर्ष को शुरू होने के बाद बहुत कुछ बदल गया है ना। एक तो यह है कि खाड़ी के देश ये मानते हैं, लगातार उनका ये कहना है कि इजराइल को ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है वहाँ पर, और फिलिस्तीन को वहाँ पर एक मान्यता मिलनी चाहिए, और इजराइल को वहाँ से हट जाना चाहिए। तो इसी समय आप देखिए, ये एक ऐसा मौका है, 18 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, जिनको MBS भी कहते हैं, भारत वो आ चुके हैं। तो वो वहाँ अमेरिका जा रहे हैं, ट्रंप के से मिलेंगे, और ट्रंप की पूरी कोशिश ये होगी कि वो सलमान को, MBS को समझाएं, कन्विंस करें कि अब्राहम समझौते में वो भी शामिल हो जाएं। देखिए, इस समय सऊदी अरबिया को अमेरिका की जरूरत है, उसको हथियार चाहिए, तमाम दूसरी और सहायताएं चाहिए। जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला, उसमें खतरा महसूस कर रहा है, तभी उसने पाकिस्तान के साथ भी समझौता किया कि अगर सैनिक की कभी जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस समय उसको ये लग रहा है कि खाड़ी देशों में इजराइल और सारी चीज़ों को लेकर के जो सारी की सारी एक तपिश बन रही है, उसमें कहीं देर सवेर उसकी आंच उसके ऊपर ना जाए। लेकिन MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान का सीधा सा मानना है कि गाज़ा पट्टी में एक निश्चित रूप से एक हल निकल जाना चाहिए, इजराइल को वहाँ से हटना चाहिए, और फिलिस्तीन को मान्यता दो, उसके लिए एक रास्ता बना दो। यही उनकी सबसे बड़ी शर्त भी है कि वो उन्होंने सलमान ने साफ कर दिया है पूरे। अगर आप देखें कि इस मसला इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बेशक कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो बदले हालात में दोनों के बीच में समझौता होना इतना बहुत आसान नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि गाज़ा शहर 90% बर्बाद हो गया है, और वहाँ पर बसाने और उसको तमाम चीज़ें करने में बहुत बाधाएं हैं। आपको अगर याद दिला दूं कि सऊदी वहाँ पर पुनर्निर्माण के जो काम होने थे, उसमें सऊदी अरबिया ने भी इंटरेस्ट जगाया जरूर था। अमेरिका भी चाहता था कि सऊदी अरबिया वहाँ पर शामिल हो, रिकंस्ट्रक्शन वहाँ पर जो भी गाज़ा पट्टी में होना था। लेकिन सऊदी अरब ने अपने पैर पीछे खींचे, बोला कि जब तक वहाँ हालात नॉर्मल नहीं होते हैं और जब तक कोई कॉन्क्रीट अगर किसी तरह से अगर बात नहीं बढ़ती है, तब तक वहाँ पर वो नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, सऊदी अरब का भी काम वो सही है, अगर हालात वहाँ पर ऐसे नहीं सुधरे और पता नहीं कि आगे चल के
क्या होगा, उसमें कोई भी अगर जाके इन्वेस्टमेंट करना वहाँ वो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद है, सारी चीज़ बर्बाद है। हाँ। तो सऊदी अरब पहले भी कहता रहा, चाहता है कि एक तरह से इजराइल की तरफ से गारंटी मिले, अमेरिका की तरफ से गारंटी मिले कि फिलिस्तीन राज्य की जो वो है बातें जो चल रही हैं, एक अलग स्टेट वहाँ पर उसको घोषित किया जाए और एक उसकी जो पूरे तरह से उसको बनाया जाए, खाका उसका बनाया जाए। तो ये अब क्या ये मान कर चलें कि अच्छी बात है कि अगर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है। अमेरिका इजराइल भी काफ़ी हद तक जो फिलिस्तीन स्टेट की एकदम अगेंस्ट नहीं है, बस उसकी कुछ शर्तें हैं कि किस तरह चाहता है जो उसका एरिया है वो करके। अगर क्योंकि अगर एक फिलिस्तीनी स्टेट बनता है तो कहीं ना कहीं परमानेंट शांति के लिए इजराइल को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब तक वो चीज़ वहाँ पर हल नहीं होगा तब तक इजराइल के लिए हमेशा वो वॉर वाली स्थिति बनी रहेगी। नहीं देखिए, ये बात सही है, लेकिन इसमें क्या है कि इजराइल अभी इसको लेकर के जो पूरा का पूरा अभी हालात दिखे हैं, बहुत इच्छुक नहीं लगता है। और इजराइल की संसद खुद आप देखिए जिस तरह के प्रस्ताव फिलिस्तीन को लेकर पास करती है, उससे मर्जी खिलाफ, बिल्कुल उससे सऊदी खाड़ी के जो देश हैं और ये सब जो देश हैं, इनमें एक चिंता आती है कि ये क्या चीज़ हो रही है इजराइल में कि आप वहाँ की जो फिलिस्तीन इसमें जो है उसके कुछ इलाकों पे आप कब्जा करना चाहते हैं, उसमें आप वेस्ट बैंक पे भी कब्जा करना चाहते हैं, वेस्ट यरूशलेम पे आप कब्जा करना चाहते हैं, और दूसरे फिलिस्तीन को आप स्वायत्त नहीं बनाना चाहते हैं, उस पर आप इनडायरेक्ट कंट्रोल अभी भी रखना चाहते हैं इस पूरे के पूरे समझौते के बाद। जबकि दुनिया में इसमें कहा जा रहा है और बड़ी तेज़ी से ये मांग उठ रही है कि फिलिस्तीन को अब वो समय आ गया है कि एक देश के तौर पे मान्यता दे दी जाए जिससे शांति बने। और ये बात सही है कि पूरी की पूरी ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो शांति होगी अगर फिलिस्तीन का जो पूरा प्रभाव गाजा पट्टी तक आ जाएगा, तो हमास को फिर उभरने का मौका ही शायद नहीं मिलेगा। तो लेकिन देखिए इसमें बहुत ढेर सारी बाधाएं हैं, इतनी आसान तो ये है नहीं। सलमान इसीलिए गए हैं, वो समझौते पर साइन करेंगे नहीं करेंगे मुझको नहीं लगता अभी वो साइन करेंगे, लेकिन होना तो दूर की हाँ साइन होना दूर की बात है। लेकिन मुझको लगता है कि ट्रंप उनको बहुत कुछ कन्विंस करेंगे, उनके बीच में जो साझा एक घोषणा पत्र बनेगा या साझा बयान होगा उसमें प्रगति होगी। इसमें हो सकता है कि सऊदी अरब 2 कदम 4 कदम आगे चले और ये भरोसा दिलाए कि हाँ हम इसमें आपके साथ हैं, लेकिन बशर्ते आप भी इसमें हमारे साथ आओ। क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये भी, अड़चन ये भी है कि सऊदी अरब को इस बात का डर लगता है कि अगर सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो मुस्लिम हितों के खिलाफ है, जो भावनाएं हैं उनके खिलाफ अगर होती है, तो ईरान इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अगर आप देखें तो टसल अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती है ईरान और सऊदी अरब के बीच में, लेकिन दोनों के बीच टसल बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि दोनों को अपने जैसे कहते हैं ना कि मुस्लिम देशों का लीडर बनने का एक वो होता है। सऊदी अरब में चूंकि वहाँ मक्का मदीना है जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र जगह सऊदी अरब के पास है, तो उसकी अलग ही इंपॉर्टेंस है। और ईरान ने अपने कभी भी इस खलीफा बनने का जो उसका पूरा है वो हमेशा कोशिश करता रहा है कि तमाम मुस्लिम देश का वो लीड करे, लीडर बने, और इसको लेकर के लगातार इजराइल को लेकर अमेरिका को लेकर जहर उगलता रहा है। लेकिन अब अमेरिका की ही कोशिश है कि जिस तरह की ईरान की जो पॉलिसी है, चूंकि ईरान से की वजह से बहुत सारे देश प्रभावित होते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि टर्की भी कहीं ना कहीं ईरान के रास्ते पर चलता हुआ नजर आया, जबकि वो नेटो का देश भी है और अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन है, बावजूद इसके वो इजराइल के खिलाफ भी काफ़ी जहर उगला है और इस तरह के हालात बने हैं। तो दिक्कत वहीं आनी है क्योंकि अब इजराइल चाहता है कि कोई ऐसा देश न बने उसके पास में जो ऐसा इंडिपेंडेंट हो जहां पर आतंक को पनाह मिले, और इसी को लेकर के हमेशा फिलिस्तीन राज्य के खिलाफ रहा है कि अगर वहां अलग इंडिपेंडेंट कंट्री अगर बन जाता है, उसकी सीमाएं अपनी होंगी, उसकी सेना अगर अपनी हो, तमाम चीज़ें, तो एक इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। उसका एक कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है अपने हिसाब से। इजराइल इसीलिए बड़ा इसको लेकर के बड़े ही सधे हुए अंदाज में, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो ऐसी व्यवस्था चाहता है कि ऐसी व्यवस्था हो जाए जहाँ पर फिलिस्तीन के लोगों की मांग भी हो जाए और उसके जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको भी एड्रेस कर दिया जाए। तो उसके बाद एक ऐसा हालात बन सकता है जहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था बने जिससे चीज़ें इसका हल कहीं ना कहीं निकले। देखिए मुख्य बात वही है कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीन को लेकर के जो कुछ भी होगा उसका एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में जाएगा, और इसीलिए खाड़ी के हर देश जो पहले हो सकता है कि 2 साल पहले अब्राहम समझौते को मान जाते, लेकिन अब वो हर कदम फूंक के रख रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में ये नहीं कहलाना चाहते कि वो इस्लाम विरोधी हैं या इस्लाम के खिलाफ हैं या इस्लाम के हितों में कहीं आड़े आ रहे हैं। इसलिए वो एकजुट रहेंगे और फिलिस्तीन को मान्यता मिले, फिलिस्तीन एक देश बने, इसके लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। और देखिए ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कहीं भी कि आपका पड़ोसी कल को आपके साथ कैसा होगा। अगर ऐसा ही हो तो हम भी कह देंगे नहीं भाई पाकिस्तान को हम नहीं मानते, पाकिस्तान को आप इस तरह से कर दीजिए, बांग्लादेश को आप इस तरह से कर दीजिए, क्योंकि आप पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं और आप पड़ोसियों से ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका पड़ोसी हमेशा आपके हिसाब से चलेगा। यही आपकी कूटनीति है कि आप किस तरह से उससे संबंध बनाते हैं और अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। तो ये बहुत ही जटिल समस्या है।
सैकड़ों साल से समस्या है, कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसको इतनी आसानी से सुलझा सके। लेकिन इजराइल ने आज से 3, 4, 5 साल पहले कोशिश की थी कि मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंध सुधारे। इसी के उसमें सऊदी अरबिया और यूएई के साथ उसने काफ़ी आगे उसकी बात बढ़ी भी थी। इस बीच में हमास ने 2023 में अटैक कर दिया और कहा जाता है कि वो ईरान के इशारे पे किया था, क्योंकि ईरान को इस बात का डर लग रहा था कि अगर सऊदी अरब और इजराइल में अगर डील हो जाती है तो ईरान के लिए फिर आगे की चीज़ें मुश्किलें हो जाती। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो हमास और यमन में जो हुती हैं और लेबनान में जो विद्रोही गैंग है, सबको सपोर्ट कर ईरान इसलिए किया है ताकि वो मिडिल ईस्ट में इस तरह की वो फैला कर रखे, हिंसा फैला कर रखे, ताकि वहाँ पे चीज़ें सेटल नहीं हो जाए। क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अगर सेटल हो जाती हैं तो ईरान का जो है मुस्लिम देशों का लीडर बनने में उसकी आसानी नहीं रहेगी। लेकिन समस्या जटिल जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रास्ता इसमें नजर आता है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर एक कोशिशें कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं इजराइल भी इच्छुक है, अब्राहम समझौते में चाहता है कि सऊदी अरब भी उसमें आए। और अब पहले भी आपने देखा कि इजराइल ने अपने पड़ोसी देश जॉर्डन जैसे देश हैं जिससे उससे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये अब लग रहा है कि फिर से इजराइल जब उसने हमास को ऑलमोस्ट मिटा दिया है, वहाँ के जो जितने भी आसपास की चीज़ों को उसने ख़त्म किया है, तो फिर से कोशिश कर रहा है इजराइल की मुस्लिम देशों के साथ उसके संबंध सुधरे। और अगर अब्राहम समझौता पर अगर सऊदी अरब अगर हस्ताक्षर कर देता, साइन कर देता है और दोनों देश के बीच रिश्ते सुधर जाते हैं, तो ये मानकर चलिए कि जो मिडिल ईस्ट में है वहाँ की हालत बहुत सुधरेगी। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। तो तमाम घटनाओं पर अगर उसके अपडेट्स आप कड़क पे लगातार देखते रहेंगे। अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।